हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षर एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 28 क्वेश्चन को। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीबीएसई की प्रीवियस ईयर की जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज चली हुई है, उसका ये 28 क्वेश्चन है। सीबीएसई में इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनके बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर मिल जाएगी। ये 28 क्वेश्चन है और ये दिल्ली 2015 में आया था। ठीक है, दिल्ली के एक पेपर में 2015 में ये आया था और 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। और देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है थ्रू अ क्यूब of side 1 centimeter which encloses an electric dipole। देखिए 3 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या है? एक तो हमें यहां पर क्यूब बनाना है। मान लीजिए क्यूब बना दिया हमने, ये तो क्यूब नहीं था, ये हमने यहां पर क्यूब बना दिया। ऐसा कुछ एक क्यूब बन गया हमारे पास। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा कुछ है। अब इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर, सेंटर में या फिर कहीं पर भी रखा हुआ है, इसके अंदर है, लेकिन साइड्स पर नहीं है या कॉर्नर्स पर ये चार्ज नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, सॉरी यहां पर हमारा चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, तो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। एक डाइपोल यहां पर रखा गया है इसके अंदर, क्यूब के अंदर। और क्या बोला गया है, इस क्यूब की जो साइड है वो है 1 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला पता है या एक लॉ पता है। वो लॉ क्या है? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ ये बोलता है कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस से, एनक्लोज्ड का मतलब है कि पूरी क्लोज्ड हो वो सरफेस, कहीं से ब्रेक ना हो, ओपन सरफेस ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है जिसको यहां से इसमें ब्रेक किया गया है या फिर ये यहां से खराब हो गई है, इसके अंदर एक होल है ये। ठीक है, वैसे ही एक बॉल है पूरी, तो ये एनक्लोज नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये वाला एरिया इसका खाली है। एनक्लोज होगी पूरी गोल सरफेस, मतलब पूरी ये सरफेस या पूरी बॉल जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी होल नहीं है, वो आपकी जो सरफेस होगी वो हम मानेंगे कि एनक्लोज्ड है। ठीक है, यानी कि अगर उसके अंदर कोई चीज है तो वो अंदर से बाहर ना आ सके, या बाहर कोई चीज है तो अंदर ना जा सके, ऐसा उसके अंदर एक एनक्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो नेट फ्लक्स होगा उस एनक्लोज्ड सरफेस से वो क्या होगा, वो होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्यू एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी ये क्यू एनक्लोज्ड है, ये भी नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज का मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो इसके अंदर एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, एक दूसरा चार्ज भी पड़ा है, तो हम अलग अलग निकालेंगे नहीं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम सारा चार्ज जो है ना ये देखेंगे कि क्यू नेट कितना है उसके अंदर। मान लो इसके अंदर होता प्लस का 2Q, फिर Q, ठीक है, और ये भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आया 3Q। तो जो नेट चार्ज हुआ वो होता 3Q। बट चूंकि ऐसा नहीं है, यहां पर हमारे पास दो ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा है उस क्यूब के अंदर। इस क्यूब के अंदर हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज 0। तो क्यू नेट इसके अंदर जो होगा वो 0 होगा, और ये जो नेट चार्ज है यही इसके अंदर एनक्लोज्ड भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो फाई नेट आपका क्या आ गया, 0। ठीक है, ये आपको पूरा सॉल्यूशन वहां पर लिखना है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बस यहां पर गॉस लॉ की डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि गॉस लॉ फॉर अ क्लोज्ड सरफेस स्टेट्स दैट फाई नेट इज इक्वल्स टू, ऐसे फॉर क्लोज्ड सरफेस
states that phi net जो उससे पास करेगा, उस पर्टिकुलर सरफेस से जो पास करेगा, वो आपका Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये Q enclosed क्या होता है? नेट चार्ज होता है, कि उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना रखा हुआ है आपका, उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये था हमारा 28 क्वेश्चन। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि हाँ, मुझे एक ऐसा चैनल मिल गया है जहाँ पर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है सीबीएसई रिलेटेड। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं। और अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी मैं 29th क्वेश्चन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि 29th क्वेश्चन आ गया है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।